एक व्यस्त इलाके साकेत में एक छोटा सा अपार्टमेंट था जहाँ रहता था शर्मा परिवार। इस परिवार में चार लोग थे। अजय शर्मा, उनकी पत्नी अनुराधा, उनकी 16 साल की बेटी काव्या और 10 साल का बेटा आरव। अजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे और अनुराधा एक स्कूल में टीचर। जिंदगी उनकी रफ्तार में थी, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के बीच की गर्माहट को खो सी गई थी। आज की कहानी है उनके फिर से एक होने की और आधुनिक दौर में परिवार के महत्व को समझने की। सुबह के 7 बजे थे। अजय अपने लैपटॉप पर जल्दी जल्दी ईमेल चेक कर रहे थे। कॉफी का मग उनके सामने ठंडा हो रहा था। अनुराधा किचन में बच्चों के लिए टिफिन तैयार कर रही थी, साथ ही फोन पर स्कूल की प्रिंसिपल से बात कर रही थी। काव्या अपने कमरे में ईयरफोन्स लगाए इंस्टाग्राम रील्स देख रही थी और आरव टीवी पर कार्टून देखते हुए कॉर्नफ्लेक्स खा रहा था। घर में हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। काव्या, जल्दी नाश्ता कर लो, स्कूल बस आने वाली है, अनुराधा ने चिल्लाकर कहा। हाँ मम्मी, बस 2 मिनट, काव्या ने बिना नजर उठाए जवाब दिया। अजय, तुम्हें आज शाम को जल्दी आना होगा, काव्या के स्कूल में पीटीएम है, अनुराधा ने अजय से कहा। कोशिश करूंगा, आज मीटिंग्स का लोड है, अजय ने बिना ध्यान दिए जवाब दिया। यह रोज का मंजर था। हर कोई अपनी दुनिया में खोया था। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी ने जैसे उनके बीच की बातचीत को निगल लिया था। उसी शाम पीटीएम के बाद अनुराधा घर लौटी। उनके चेहरे पर चिंता थी। काव्या की क्लास टीचर ने बताया था कि वह स्कूल में उदास रहती है और दोस्तों से ज्यादा बात नहीं करती। अनुराधा ने यह बात अजय को बताई। क्या, काव्या को क्या हुआ? वह तो हमेशा अपने फोन में बिजी रहती है, अजय ने हैरानी से कहा। यही तो समस्या है अजय, हम उसे समय ही कितना देते हैं। हम सब अपने अपने काम में डूबे रहते हैं। उसे लगता है कि हमें उसकी परवाह नहीं, अनुराधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अजय को एहसास हुआ कि वह अपने बच्चों से कितना दूर हो चुके हैं। आरव को भी वह सिर्फ होमवर्क और स्कूल के बारे में ही पूछते थे। परिवार के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं था। उस रात अजय और अनुराधा ने फैसला किया कि वे अपने परिवार को फिर से जोड़ेंगे। अगले दिन रविवार था। अजय ने ऑफिस से छुट्टी ली, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अनुराधा ने भी स्कूल के कुछ पेंडिंग काम छोड़ दिए। सुबह सुबह उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, आज हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे, लेकिन घर पर ही एक खास दिन मनाएंगे। कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई टीवी, सिर्फ हम चार लोग। काव्या और आरव ने एक दूसरे को देखा, जैसे उन्हें यकीन न हो। लेकिन मम्मी, ये बोरिंग होगा, आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। बोरिंग? चलो देखते हैं, अनुराधा ने हंसते हुए कहा। सबसे पहले उन्होंने मिलकर ब्रेकफास्ट बनाया। अजय ने पैनकेक्स बनाए, अनुराधा ने फ्रूट सलाद तैयार किया, काव्या ने टेबल सजाई और आरव ने अपने छोटे छोटे हाथों से जूस निकाला। किचन में हंसी मजाक और बातों का दौर चल पड़ा। काव्या ने बताया कि उसे स्कूल में डांस क्लब ज्वाइन करने में डर लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अच्छा नहीं कर पाएगी। अरे, तुम डांस में इतनी अच्छी हो, याद है पिछले साल तुमने स्कूल फंक्शन में कैसे सबको हैरान कर दिया था, अजय ने उसे हौसला दिया। हाँ, लेकिन अब सब इतने प्रोफेशनल है, काव्या ने उदास होकर कहा। तो क्या, तुम कोशिश करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, अनुराधा ने उसका हाथ थामते हुए कहा। दोपहर में परिवार ने एक पुराना फोटो एल्बम निकाला। उसमें काव्या के जन्मदिन की तस्वीरें थी, जब अजय और अनुराधा ने पूरी रात जागकर घर को गुब्बारे में सजाया था। आरव की पहली साइकिल चलाने की तस्वीरें थी, जब वह बार बार गिरता था लेकिन हार नहीं मानी थी। पापा, आप पहले कितने फनी लगते थे, आरव ने अजय की पुरानी मूंछों वाली तस्वीर देखकर हंसते हुए कहा। अरे, वो तो स्टाइल था, अजय ने ठहाका लगाया। उन तस्वीरों ने सबको पुराने दिनों की याद दिलाई। काव्या ने पहली बार खुलकर बताया कि अपने दोस्तों के बीच फिट होने में दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उतनी कूल नहीं है। अनुराधा ने उससे गले लगाया।
और कहा, तुम जैसी हो वैसी ही परफेक्ट हो। दुनिया को तुम्हारी कॉपी करने की जरूरत है, तुम्हें किसी की कॉपी करने की नहीं। शाम को परिवार ने एक गेम खेलने का फैसला किया। उन्होंने सच या हिम्मत खेला। इस खेल में सबसे अपने दिल की बात साझी की। आरव ने बताया कि उसे स्कूल में एक बच्चा तंग करता है और वह डरता है कि अगर उसने किसी को बताया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अजय ने उसे समझाया कि डरना ठीक है, लेकिन उस डर को सामने लाना जरूरी है। हम तुम्हारे साथ है बेटा, अगली बार तुम्हें कोई तंग करे तो हमें बताना, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। अजय ने प्यार से कहा। खेल के बाद परिवार ने मिलकर डिनर बनाया। काव्या ने अपनी फेवरेट पास्ता रेसिपी बनाई और आरव ने टेबल पर कैंडल्स सजाई। खाने के दौरान उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि हर हफ्ते एक दिन ऐसा होगा जब वे सब मिलकर समय बिताएंगे, बिना किसी गैजेट के, बिना किसी जल्दबाजी के। उस दिन के बाद शर्मा परिवार में कुछ बदल गया। काव्या ने डांस क्लब ज्वाइन किया और धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। आरव ने अपने टीचर से बुली की शिकायत की और अजय ने स्कूल जाकर उसका हौसला बढ़ाया। अनुराधा ने अपने स्कूल में बच्चों के लिए एक मेंटल हेल्थ वर्कशॉप शुरू की ताकि और बच्चे अपनी बात खुलकर कह सके। अजय ने अपने ऑफिस में वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान देना शुरू किया। वह अब हर रविवार को बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने पार्क जाता। परिवार ने अपने घर में एक नया नियम बनाया। रात के खाने के समय कोई फोन नहीं। उस समय सिर्फ हंसी, बातें और एक दूसरे का साथ। निष्कर्ष, यह कहानी आज के दौर के हर परिवार की कहानी है, जो भागदौड़ में अपने रिश्ते को भूल जाता है। लेकिन थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा वक्त और ढेर सारा प्यार हर रिश्ते को फिर से जगा सकता है। शर्मा परिवार ने यह साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी के इस युग में भी परिवार का प्यार और साथ सबसे अनमोल है।